दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बढ़िया और सबसे डरावनी हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द डीमन स्प्राइट। और ये फिल्म कितनी डरावनी है ये मुझे तब समझ आया जब मैंने इसे देखा। इसलिए मैं आपके लिए इस फिल्म की कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। और रिसेंटली ही मैंने कुछ अच्छी फिल्म्स को भी एक्सप्लेन किया है, जिसको आप चाहो तो देख सकते हो। चैनल पर सब अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब बातें बहुत हो गई हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली से मिलते हैं, जिसमें मेन लीड रांती होती है, उसका हस्बैंड बोवो, ब्रदर इन लॉ बायू, उसकी वाइफ सीती, सिस्टर इन लॉ गीता, मदर इन लॉ डायन और उसकी सबसे चहेती उसकी डॉटर नीना होते हैं। और रांती नीना से बहुत प्यार करती है। नीना जन्म से ही थोड़ा डिसेबल थी, यानी कि उसके पैर बहुत स्ट्रांग नहीं थे और वो बस थोड़ा बहुत चल पाती थी। रांती का हस्बैंड बोवो एक बड़ी शिप पर काम करता था, जहां समंदर में होने के कारण उसका कांटेक्ट अपनी फैमिली से काफ़ी दिनों तक नहीं हो पाता था। बायू कामचोर था और घर पर ही रहता था, लेकिन उसने कुछ मुर्गे पाल रखे थे जिन्हें लड़ा के वो पैसे कमाता था, वो भी कभी कभी, जैसे सट्टा होता है। बायू की वाइफ सीती प्रेग्नेंट थी और वो रांती से हमेशा मुंह सड़ा कर रहती थी। गीता रांती से सबसे क्लोज थी और वो रांती का उसके काम में हाथ बटाती थी, क्योंकि रांती एक बुचर थी जो मीट वगैरह काटते हैं। और रांती का अपनी मदर इन लॉ से कुछ ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था, क्योंकि उसकी मदर इन लॉ बायू और सीतू को ज़्यादा फेवर करती थी, क्योंकि बायू और सीती घर में छोटे थे, लेकिन वो घर रांती और बोवो से ही चल रहा था। और इस बात पर रांती को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिस्टर हज उनके कस्टमर थे, लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे और वो रांती का स्ट्रगल समझते थे और हमेशा उससे ही चिकन खरीदा करते थे। चिकन बेचकर रांती, सीती और गीता घर आते हैं और नाश्ता ना मिलने के कारण डायन इनडायरेक्टली रांती को ब्लेम करती है कि काम सबको करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ घर भी संभालना पड़ता है। लेकिन वो एक भी बात सीती को नहीं कहती। मे भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए। इस बात से रांती को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करे। बोवो के जाने का टाइम हो गया था और नीना को भी स्कूल जाना था और गीता उसे छोड़ने जा रही थी। रांती देखती है कि बोवो उन सबको पैसे दे रहा है, जबकि उनकी आर्थिक तंगी चल रही है। और रांती को और बुरा फील होता है जब बायू बोवो से पैसे लेता है, जबकि वो हट्टा कट्टा आदमी है और कुछ काम करके वो पैसे कमा सकता है। रांती बोवो को शिप तक छोड़ने जाती है, क्योंकि अब काफ़ी दिनों तक वो बोवो से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि समंदर में बोवो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था जब तक वो वापस ना आ जाए। रास्ते में बोवो रांती को समझाता है कि बायू ने उसके आधे पैसे ले लिए, क्योंकि सीती की डिलीवरी होने वाली है और उसे सेविंग से ही काम चलाना होगा। रांती काफ़ी नाराज़ थी। एक तो वो डायन के ताने सुनती है और सीती उससे जलती है और कोई उसका साथ किसी चीज़ में नहीं देता। बोवो उसे कहता है कि वो भी क्या करे, वो उनको कहीं और नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक तो इतने पैसे नहीं हैं और दूसरा बोवो बेफिक्र रहता है जब नीना और रांती उन लोगों के साथ रहते हैं। रांती को तब भी वहाँ होके अपना काम खुद ही करना पड़ता था, इसलिए वो बोवो को कहती है कि बोवो उसे कभी डिफेंड नहीं करता है, बस जैसे जिसने कह दिया वैसा रांती को करना पड़ता है। अल्टीमेटली उसे उसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था। बोवो समंदर के लिए निकल जाता है और कुछ चिकन्स वगैरह डिलीवर करके जब रांती घर जाती है तो वो देखती है कि डायन रो रही है और उसे पता चलता है कि नीना का एक बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रांती सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे गीता मिलती है और वो उसे बताती है कि वो नीना को लाने में लेट हो गई, क्योंकि वो भी कुछ चिकन को डिलीवर कर रही थी। लेकिन इतने ही उसका एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर रांती को बताती है कि नीना की कंडीशन क्रिटिकल है और रांती बस वहीं टूट जाती है। रांती बहुत परेशान थी और तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी लेडी उत्तरी से होती है, जो वहाँ कुछ खाने को बेचा करती थी। उत्तरी उसे समझाती है कि वो डरे नहीं और बस फेथ रखे, बस उसकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रांती उन्हें कहती है कि डॉक्टर ने कहा है बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जिस पे उत्तरी उसे कहती है कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर से उसे बचाए, कोई और भी बचा सकता है। और बस वो लेडी रांती को एक पेपर देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गीता आती है और उस लेडी को देख लेती है। अगली सुबह डॉक्टर्स रांती को बताते हैं कि नीना की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी कॉस्टली थी, और सर्जरी नहीं हुई तो नीना के बचने के चांसेस ना के बराबर हैं
और इस बात से रांती बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रांती अपनी कार बेचने को तैयार थी और वो डायन से कहती है कि अगर वो इस घर को बेच दे तो नीना का इलाज हो जाएगा। इस बात पर बायू डिफेंड करता है कि वो इस घर को नहीं बेच सकते क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रहने की जगह नहीं है और इस घर का बंटवारा भी होना है, इसलिए बायू और सीती अग्री नहीं करते। डायन भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो उन लोगों से लड़ नहीं सकती अभी तो, लेकिन नीना की जान बचानी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये बात और कोई नहीं समझ सकता माँ बाप के अलावा, और इस बात से रांती और टूटे जा रही थी क्योंकि नीना के पास समय काफ़ी कम था। रांती कुछ नहीं सोचती और उस लेडी से मिलने चली जाती है जो उस हॉस्पिटल में मिली थी और उसने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही उसकी जान बचाए और कोई भी बचा सकता है, और रांती उसका उपाय ढूंढने के लिए निकल जाती है। असल में वो लेडी जिसका नाम उत्तरी था वो एक तांत्रिक थी और डीमंस की पूजा वगैरह किया करती थी। उसने रांती को ये उपाय बताया कि तुम डीमन की ब्राइड यानी कि दुल्हन बन जाओ और वो तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देगा और जो तुम चाहोगी वो तुमको मिलेगा। रांती के अग्री होने से उत्तरी रिचुअल्स करना शुरू करती है और एक मुर्गे की बलि चढ़ाती है और रांती को वेडिंग ड्रेस में रेडी कर दिया जाता है। उत्तरी जैसे ही मंत्र वगैरह शुरू करती है तो रांती के पास एक डीमन आता है जिसका हम हाथ देख पाते हैं और उसी रात वो रांती से शादी कर लेता है और उसे इंटीमेट होकर रांती को वो अपने वश में कर लेता है। रिचुअल्स होने के बाद उत्तरी उससे कहती है कि उसे हर हफ्ते एक मुर्गे की बलि देनी होगी, नहीं तो ये डीमन नाराज होगा और हो सकता है कि वो नीना को हार्म करे। अगली सुबह जो फैमिली मेंबर्स देखते हैं उनको यकीन नहीं होता और वो देखते हैं कि नीना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है और यही नहीं, उसके पैर भी अब बिल्कुल ठीक थे और उसकी जान बच गई थी। लेकिन रांती में हम एक अलग सा चेंज देख सकते थे। नीना को ठीक देख बायू और सीती थोड़ा जेलस फील होते हैं क्योंकि वो अब भाग भी सकती थी। थोड़ी देर बाद बायू देखता है कि उसका मुर्गा रॉकी गायब है और जैसा कि उत्तरी ने बोला था कि रांती को हर हफ्ते एक मुर्गा कुर्बान करना होगा, सो उसने कर दिया और तभी बायू को रॉकी नहीं मिल रहा था। उस रात रांती में अजीब से चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि वो हमेशा कहीं खोई सी रहती है और उसे अंधेरे में रहना पसंद हो गया था। अगली सुबह सीती देखती है कि रांती घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करी है और वो टीवी देखने बैठ जाती है और टीवी में कुछ चल भी नहीं रहा था और तब भी रांटी टीवी देखकर हंस रही थी। सीती को ये सब चीज़ें अजीब लगती हैं और खिड़की खोल के वो मेन डोर तक जाती है जहाँ उसे डोर पर रांती मिलती है, लेकिन वो तो नीना को स्कूल से लेने गई थी और अगर रांती बाहर है तो घर में कौन था, ये बात सीती को कंफ्यूज कर देती है। उस रात सीती गीता को इस इंसिडेंस के बारे में बताती है तो गीता उसे कहती है कि वो उसका व्यायाम होगा और वो प्रेग्नेंट है तो उस पर ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देर रात बायू घर आता है और सीती को नूडल्स बनाने को कहता है कि किचन के बाहर काफ़ी सारे फ्रॉग्स बैठे थे जिनमें से एक उछलकर नूडल के पानी में गिर जाता है। सीती को बाथरूम से कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है कि रांती बाथटब में कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी जिसे वो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि उस पर सबूत हो कि रांती में कुछ चेंजेस हैं। और सीती समझ पा रही थी कि रांती ने ज़रूर कोई ब्लैक मैजिक किया है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इस वीडियो को सीती मार्केट के ग्रुप में सेंड कर देती है जहां वो लोग काम किया करते थे। अगली सुबह लोग गीता और रांती को अजीब तरह से देख रहे थे और बातें बना रहे थे क्योंकि उन्होंने रांती की वो वीडियो देख ली थी। तभी वहाँ गुस्से में रांती सीती को पकड़ लेती है और धमकाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं और वो बस सीती को अजीब तरह से घूरे जा रही थी और उसने नाइफ को लिया हुआ था। सीती उससे माफ़ी मांगती है कि वो अब से ऐसा नहीं करेगी और तभी रांती को होश आ जाता है कि वो क्या ही करने जा रही थी और उसने नाइफ भी लिया हुआ था और बाकी लोग भी डर रहे थे और वो सीती को वहीं छोड़कर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उस रात बायू फिर से रात में लेट आता है और सीती को नूडल्स बनाने को कहता है लेकिन किचन में पहले से ही नूडल्स उबल रहे थे और उतने ही वहाँ रांती आती है जो सीती को अजीब तरह से देख रही थी और तभी रांती उस उबलते पानी से एक फ्रॉग निकालकर सीती के सामने ही खा जाती है जिसे देखकर सीती काफी डर जाती है। सीती नूडल्स बना के बेड पर आती है लेकिन वहाँ बायू नहीं था बल्कि रांती थी और वो सीती का गला दबा देती है जिससे उसके मुंह से ब्लड आ जाता है और इतना ही नहीं, रांती उसके पेट में हाथ डालकर उसके बेबी को भी निकाल कर खा जाती है और सीती को भी वो मार देती है और यह इस फिल्म का काफ़ी बुरा सीन है। बायू घर आता है और उसे सीती कहीं नहीं मिलती और उसे लगता है कि रांती की वजह से सीती अपने पेरेंट्स के घर चली गई है। इस बात का ब्लेम बायू रांती पर डालता है क्योंकि वही है जो सीती से लड़ रही थी। डायन सीती का फ़ोन भी ट्राई करती है लेकिन वो उठा नहीं रही थी। उसी रात गीता बैकयार्ड में कुछ काम कर रही थी कि उसे एक गड्ढे से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी जिसे वो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके जाते ही हम सीती के घोस्ट को देख पाते हैं।
इधर नीना अपना टॉय लेने बाथरूम में जाती है, जहां वो पहली बार रांती का एक भयानक रूप देख पाती है, जिससे वो काफ़ी डर गई थी। अगली सुबह रांती चुपके से एक और मुर्गे की बलि दे रही थी कि उसे उसी गड्ढे में से सीती का हाथ दिखता है, जिससे रांती डर जाती है। और वो कब किसको मार दे रही थी उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि वो पोजेस्ड है डीमन से। यानी कि उन सबको रांती नहीं मार रही थी, बल्कि वो डीमन मार रहा था। और वो क्यों मार रहा था? क्योंकि सीती रांती से जलती थी और वो चाहती थी कि रांती के साथ कभी अच्छा ना हो। डर कर रांती उत्तरी के पास जाती है तो वो उसे कहती है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रांती अब डीमन की वाइफ है और जो भी उसे परेशान करेगा वो डीमन उसे डिफेंड करेगा, यानी कि उसे मारेगा, और इस कर्ज का कोई इलाज नहीं है। वापस आते हुए रांती काफ़ी रोती है, क्योंकि उसने ऐसा स्टेप ले लिया था जिसमें वो लोगों की जान ले रही थी, और एक जान बचाने के चक्कर में और लोगों की जान जाएगी, और उस चीज़ का रांती को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये तो ऐसा हो गया है जैसे स्लीप वॉकिंग करते समय कोई किसी का मर्डर कर दे और उसे पता ही ना चले कि उसने किसी को मार दिया है। अब वो नीना को नहीं छोड़ सकती, इसलिए उसे घर जाना पड़ता है। इधर बायू मुर्गों की फाइट करवा रहा था कि उसे सीती का गोश्त दिखता है, जिसे वो फॉलो करने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और सीती का गोश्त बायू को फॉलो कर रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और बताता है कि बायू का मुर्गा मर गया और ये गेम वो हार गया है, और जो पैसे बायू को मिलने थे वो अब उसे नहीं मिलेंगे। उसी रात बैकयार्ड में बायू अपने मुर्गे को दफन कर रहा था कि उसे उसी गड्ढे पर काफ़ी सारी मक्खियाँ उड़ती दिखती है, और देखने पर उसे एक हाथ दिखता है जो कि सीती का था, और यह देखकर बायू शौक रह जाता है कि किसी ने सीती को मार दिया है। बायू उसका ब्लेम रांती पर डाल रहा था कि उसने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया है। डायन बायू को समझाती है कि उसे सीती को यहीं दफन कर देना चाहिए, नहीं तो ये बात गांव में गई तो अच्छा नहीं होगा। बायू सीती की वहीं कब्र बना देता है कि उसे रांती जाते हुए दिखती है, और वह उसे फॉलो करता है, और रांती या वो डीमन बायू को बुरी तरह मारता है, जिसमें बायू की एक आंख फूट जाती है, और जैसे ही वो गिरता है तो एक मुर्गा उसकी दूसरी आंख भी खींचकर खा जाता है, जिससे बायू अंधा हो गया था। बायू रास्ता ढूंढ रहा था कि उस पे एक टीन गिर जाती है और उसका गला कट जाता है, और वहीं उसका फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है। डीमन ने बायू को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने रांटी को बुरा भला बोला और उसे हार्म किया, और जलता तो वो पहले से ही था। रांटी और गीता बायू को देखकर डर जाते हैं, और रांटी खुद को रूम में लॉक कर देती है कि उसकी वजह से एक और डेथ हो गई। गीता उससे पूछती है कि बायू कैसे मरा, तो रांटी उसे कहती है कि वो उसे गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि अगर एक बार रांटी को गुस्सा आया तो अगला नंबर गीता का था। लेकिन गीता तो रांटी के क्लोज थी और वो उससे नफरत नहीं करती थी। अपनी मॉम की ऐसी हालत देख नीना काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसकी मॉम को पता नहीं क्या हुआ था। उस रात वो लोग मिस्टर हच को बुलाते हैं, जो कि एक शमन भी थे, और वो रांती से बहुत प्यार से बातें करते थे और रांती भी करती थी। गीता मिस्टर हच को एक पानी का गिलास देती है और वो प्रेयर करना शुरू करते हैं कि वो गिलास एकदम से फूट जाता है, जिससे क्लियर इंडिकेशन यही था कि आप वहाँ से चले जाओ। वो डीमन मिस्टर हच को बिल्कुल हार्म नहीं करता, क्योंकि मिस्टर हच रांती को जानते थे कि वो एक अच्छी औरत है, और उसे सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा रांती से उसका चिकन खरीदते थे। इसलिए वो डीमन मिस्टर हच को वहाँ से जाने देता है। अगली सुबह रांती का हस्बैंड बोवो घर आ जाता है और उसे सब हालात बताए जाते हैं, और उसे यकीन नहीं होता कि इन दिनों यहाँ क्या क्या हो गया। लेकिन बोवो जानता था कि रांती ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी। बोवो अपनी तरफ से रांती से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रांती उसे अंदर आने से मना कर देती है। उसी रात बोवो को रांती के रूम से कुछ आवाज़ आती है, और वो देखता है कि रांती अपनी वेडिंग ड्रेस में है और एक डीमन उसका यूज़ कर रहा है उसी के सामने, और उसमें रांती को भी अच्छा लग रहा था। यह देखकर बोवो काफ़ी शौक हो जाता है, और इतने ही वहाँ डीमन आके उसे देख रहा था, लेकिन बोवो वहाँ से भाग जाता है। बोवो अगली सुबह रांती को बाथरूम में बंद कर देता है, और अब रांती काफ़ी डरावनी दिख रही थी। नीना उसे खाना देने जाती है, और रांती उसे कहती है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबने उसे परेशान किया है। इधर बोवो और गीता हॉस्पिटल जाते हैं उत्तरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि गीता ने उसे रांती के साथ बैठा देखा था, लेकिन अब वो उन्हें नहीं मिलती, और वो उसे इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि रांती के हालत के बारे में उन्हें कुछ तो पता चले। इधर घर की लाइट चली गई थी, और ये बात डैन बोवो को बताती है, लेकिन इधर रांती ने अपने हाथ खोल लिए थे और उसने डैन को स्टैब करके मार दिया था। और यह देखकर नीना काफ़ी डर गई थी, और वो एटिक में जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ बोवो और गीता पहुँचते हैं, और डैन को मरा देख उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। गीता नीना को ढूंढ रही थी
कि वहाँ रांती आ जाती है और वो गीता को बहुत मारती है, लेकिन गीता उसके ऊपर सीधा स्टैप कर देती है जिससे रांती को कुछ नहीं होता और गीता वहाँ से भाग जाती है। इधर बोबो नीना को ढूंढ रहा था कि तभी रांती उसे भी हार्म करती है और उसी सीजर से बोबो को स्टैप करके मार देती है। लेकिन तभी रांती को होश आता है और वो देखती है कि उसके वजह से बोबो नहीं बचा, तो वो उसकी गर्दन घुमाकर फाइनली उसे मार देती है। बोबो को वो डिमन इसलिए मारता है क्योंकि बोबो कभी भी रांती को डिफेंड नहीं करता था अपनी फैमिली के आगे, जिससे रांती को ठेस पहुंचती थी क्योंकि एक उसका हस्बैंड ही है जिसे उसकी साइड कभी तो लेनी चाहिए थी। तभी नीना बोबो को आवाज़ लगाकर बताती है कि वो कहाँ है और उसकी आवाज़ रांती सुन लेती है और नीना के पास चली जाती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे नीना काफी डर रही थी। गीता नीना को बचाने की कोशिश करती है लेकिन रांती गीता को मारने ही वाली थी। तभी नीना को बहुत दुख होता है कि वो जिंदा ही क्यों बची ये सब देखने के लिए। इसलिए नीना रांती को कहती है कि उसे ये जिंदगी नहीं चाहिए, ना ही उसे ये पैर चाहिए जो कि पहले नहीं चलते थे। नीना को दुखी देख रांती को थोड़ा होश आता है और उसे डीमन ने अपनी दुनिया में कैद किया हुआ था, जहाँ उसे नीना रोते हुए सुनाई दे रही थी और वो रांती को पुकार रही थी। गीता भी उसे कहती है कि अपनी बेटी को देखो और दया खाओ, कि तभी रांती उस डीमन से अपना कंट्रोल ले लेती है और उसे होश आता है और समय रहते वो गीता को नीना सौंपती है और वो देखती है कि उसने तो अपने हस्बैंड को ही मार दिया है। रांती गीता और नीना को वहां से जाने को कहती है क्योंकि खुद को खत्म करना ही इस कर्ज का इलाज था, क्योंकि वो डीमन ऐसे तो नहीं जाने वाला था। रांती किचन में जाकर खुद के ऊपर केरोसिन डाल लेती है और नीना से बस वो इतना कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और हो सके तो वो उसे माफ कर दे, और इतना कह के रांती खुद को आग से जला लेती है। लेकिन समय रहते गीता नीना को वहां से लेकर चली जाती है और गांव वाले आग को देखकर वहां जाने लगते हैं और रांती ने खुद की जान ले ली थी। फिर एंड में हम देखते हैं कि नीना और गीता शहर से दूर एक पुराने घर में आ गए हैं, लेकिन हमें उनके घर के बाहर उतरी दिखती है। तभी वहां मौजूद अलमीरा शेक करने लगती है और खोलते ही उसमें उन्हें रांती की वेडिंग ड्रेस दिखती है, जिसका मतलब ये था कि उस डीमन ने अभी तक उनको नहीं छोड़ा और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। हो सकता है कि आगे वो डीमन उन्हें भी शायद मार दे, लेकिन वो डीमन तो सिर्फ उन्हें ही मार रहा था जो रांती का दिल दुखा रहा था। सोचने वाली बात ये भी है कि उत्तरी वहाँ क्या कर रही थी। क्या वही उस ड्रेस को वहाँ लेकर आई थी ताकि उस डीमन का कर्ज वहाँ बना रहे? मेरे ख्याल में उत्तरी ने भी उस डीमन से डील की होगी उसकी ब्राइड बनकर, और वो चाहती होगी कि उसका कर्ज किसी और के सर आ जाए। तभी उत्तरी ने देखा कि एक औरत परेशान है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उसे ये अपॉर्चुनिटी लगी कि वो अपना कर्ज किसी और पर डाल सके। इसलिए रांती को उसे अपना शिकार बनाया, नहीं तो वो डीमन वापस उत्तरी पर चला जाता। इसलिए वो उस ड्रेस को वहीं छोड़कर चली गई ताकि उसकी जान बची रहे। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे आपका फुल सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। जय हिंद।